प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम दिन की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब जी की एक बहुत मार्मिक साखी से करते हैं। ये हम सबके जीवन का परम सौभाग्य है कि महापुरुषों के विचारों को लेकर हम दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुंदर बनता है, सुखद बनता है, निर्मल और पवित्र बनता है और हम अपने आत्म कल्याण के लिए अग्रसर होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी आज बहुत मार्मिक साखी कह रहे हैं। इस साखी में सदगुरु कबीर साहिब जी यह बता रहे हैं कि किसी के हाथ में कटोरा हो और कटोरा खोवा से भरा हो। खोवा क्या है? दूध का सार, मिठास यानी मलाई। असार पूरा जल गया, केवल सार सार बचा है। वह व्यक्ति बस रास्ता देख रहा है, खाली हाथ नहीं, हाथ में कटोरा खोवा से भरा हुआ है, खाली भी नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा ओड़ा हो, हाथ कटोरा खोवा भरा, हाथ में कटोरा है और खोवा से भरा है और हृदय में प्रतीक्षा है। कितनी बड़ी बात है। हाथ में कटोरा है, खोवा से भरा है और प्रतीक्षा में है कि कोई आए तो उसे मैं खिला दूं। लेकिन वो कोई कौन है? सत्पात्र होना चाहिए, कृपा पात्र होना चाहिए, योग्य होना चाहिए उस खोवा के लायक। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कह रहे हैं कि सत्पात्र बनो। इस साखी का सार यह है कि हमें सदपात्र बनना चाहिए। जो व्यक्ति सदपात्र है वो जीवन में सार को पाता है। सार क्या है? प्रेम, सम्मान, शांति, प्रसन्नता, अमरता, आत्मबोध, आत्मज्ञान। जिस व्यक्ति को मिलता है वही तो ये सारी चीजें पाता है। आत्मज्ञान, आत्मबोध के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी शिक्षा के बिना, उनके उपदेश के बिना, उनकी रहनी और आचरण के बिना, खोवा क्या है? गुरु का ज्ञान, गुरु का अनुभव, गुरु के जीवन भर की तपस्या का जो फल है, जो उन्होंने अनुभव संचित किया है, वो गुरु हमें दे रहा है। और वो प्रतीक्षा में है कि कोई सत्पात्र आए तो उसको मैं ये आत्मज्ञान दूं, जिससे उसके जीवन का सारा दुख दूर हो जाए। व्यक्ति बहुत दुखी है ना, तो सदगुरु जिस दुख से मुक्त हो करके आत्म शांति, आत्म कल्याण, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति की प्राप्ति में एकदम तल्लीन है, उस स्थिति को देने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाट जोह रहे हैं कि कोई सत्पात्र आए तो मैं अपना सारा अनुभव, सारा ज्ञान अपने सत्पात्र को, शिष्य को दूं, ताकि वो भी इस संसार के दुख से, आवागमन से, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, दुख सुख, संयोग वियोग के थपेड़ों से बच जाए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, हाथ कटोरा खोवा भरा। काय से भरा? खोवा से। और मगजोवत दिन जाए। कबीर साहिब रास्ता जोह रहा है, देख रहे हैं कि कोई आए तो उसको एक खोवा, या अध्यात्म का सार, जीवन का सार, मानव जीवन का सार है क्या? आत्मज्ञान। वो देने के लिए तत्पर है। लेकिन साहब कहते हैं, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। अब छाछ भी देने को मन। छाछ जानते हो? सार क्या होता है? दूध का सार, खोवा। और यहाँ यदि कहें तो घी। यदि मट्ठा कब बनता है? जब उस दूध को दही बनाया जाता है, फिर उसको बिलोया जाता है, फिर उससे मक्खन निकाला जाता है और असार जो बच जाता है उसको कहते हैं छाछ, मट्ठा। कबीर साहिब जी कहते हैं, मैं तो रास्ता देख रहा हूँ, दिन बीत रहे हैं मेरे,
कि कोई व्यक्ति आए जो सत्पात्र हो, जिज्ञासु हो, विनम्र हो, सरल हो, निष्कपट हो, उसको मैं ये आत्मज्ञान की बातें, आत्मस्थिति की बातें, आत्मानुभव की बातें बता करके उसको भी ये आत्मज्ञान दूं, जिससे उसका कल्याण हो, मानव जीवन सफल सार्थक हो। लेकिन उसके दुराचरण के कारण आ तो जाते हैं, कितने लोग इस मार्ग में आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पता नहीं किस भाव से आते हैं, उनको मान सम्मान प्रिय लगने लगता है, पद प्रतिष्ठा प्रिय लगने लगती है, लोक रिझावा प्रिय लगने लगता है, वो राजनीति करने लगते हैं, गुरु के विमुख हो जाते हैं, नियम के विमुख हो जाते हैं और आचरण से पतित हो जाते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जब मैं चित्त से उतार देता हूँ, यानी चित्त से उतर जाता है, अपने कर्मों से उतरता है, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी रहनी से, अपने आचरण से आदमी पतित होता है। दूसरे के चित्त से ऐसे ही नहीं उतर जाता है। जब व्यक्ति कुछ ऐसा आचरण करता है तब चित्त से उतरता है। तो जब चित्त से उतर जाता है तो उसको छाछ भी देने को मन नहीं करता। वो जो दूध का जो असार चीज है, जिससे सार निकाल लिया गया है, अब वो केवल या तो पेड़ पौधा में डाल देते हैं लोग मट्ठा को, या जानवर को पिला देते हैं, वो आदमी को देने का मन नहीं हो रहा। बताइए, छाछ भी जिसके लिए खोवा देने के लिए तैयार थे, उसको छाछ देने के लिए भी आज मन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है इसको फेंक दो, लेकिन छाछ भी मत दो। करते भी हैं लोग, वही भी नहीं देते, आदमी मांगने आते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सदगुरु कबीर साहब जी ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार खोवा मावा से भरा हुआ कटोरा लेकर प्रिय का मार्ग देखते देखते किसी के दिन बीत रहे हैं कि प्रिय आए और उसे मैं खिला दूं, परंतु उसके दुराचरण के कारण से यदि प्रेमी के चित्त से वो उतर गया है तो मट्ठा देने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार से अंतःकरण रूपी हाथ में, प्रेम रूपी पात्र में बोध रूपी खोवा लेकर के सदगुरु शिष्य का, सत्पात्र का मार्ग देखते हैं, परंतु उसके दुराचरण के कारण से गुरु उसे अपने चित्त से उतार देता है। और खोवा कौन कहे, व्यवहार की साधारण साधारण बात है कि व्यवहार में जीवन कैसे जिया जाता है, व्यवहार में कैसे हमें सुधार लाना चाहिए और सबका प्रिय बनना चाहिए, इस साधारण शिक्षा को भी गुरु फिर वहां शिष्य को देना नहीं चाहता। उसको लगता है कि समय बर्बाद करना है, क्योंकि यहाँ से कोई संभावना नहीं है, सुधार की कोई संभावना नहीं है। जब सुधार की कोई संभावना नहीं रह जाती तो उस व्यक्ति से बात करना भी मुश्किल लगता है। इसलिए यह कथा यही कह रही है, सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी हमें यही शिक्षा दे रही है कि हम सबको कभी भी अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने गुरुजनों के, माता पिता के, पत्नी के, बच्चों के, अपने मित्र के, अपने स्वामी हो या सखा हो या सेवक हो, किसी के भी चित्त से हम उतर जाएं। हमारी अपनी वाणी, हमारा अपना व्यवहार, हमारी अपनी रहनी, हमारा अपना आचरण इस प्रकार से हमें संभल करके करना चाहिए। बोलना, चलना, उठना, बैठना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए कि किसी के चित्त से हम उतर न जाएं। कहते हैं एक नगर में एक सेठ था, उसका एक सेवक था, कई वर्षों से उसके यहाँ काम कर रहा था, बिल्कुल परिवार जैसा मानता था। सेठ उसको बड़ा अपना पुत्र जैसे प्यार देता था। लेकिन एक दिन उस सेवक ने चोरी कर ली। अब कोई चीज की कमी तो थी नहीं, घर बनवा दिया था, बच्चे बीमार होते थे तो एक्स्ट्रा पैसा देता था, उसकी इलाज करवाता था, देखभाल करता था। सेठ उसको पुत्र जैसे प्यार देता था, उसकी जरूरतों की पूर्ति करता था। हाँ भाई, जरूरत थी इसलिए सेवा लेता था, लेकिन उसके मन में देखो ये दुराचरण ही तो है। सब कुछ मिल रहा है, आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सारी जरूरतों की पूर्ति की जा रही है, फिर भी आप अपनी वाणी को, अपनी रहनी को, अपने आचरण को पवित्र नहीं रख पा रहा है। तो उसने चोरी कर ली। कई लोग कर देते हैं, कटु बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं,
कितने घरों में नौकर को रखा जाता है, वो मालिक की बेटी को लेके भाग जाता है, वो उनके दुश्मनों से मिल करके इनके घर के राज बता देता है। यही तो कर रहा है लोग। चोरी हो जाती है, बदमाशी हो जाती है, सेठ की मालिक की हानि हो जाती है, तो ये कितना बड़ा विश्वासघात है। इसलिए तो कहते हैं कि कुत्ता पर भी विश्वास किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आज आदमी घरों में कुत्ता रख रहा है, क्यों रख रहा है? कि आदमी पर विश्वास नहीं है, इसलिए तो कुत्ता रख रहा है। चोरी कौन करता है? पेट भूखा है तो कुत्ता भले घर में घुस जाए, लेकिन भरे पेट में नहीं घुसेगा वो। लेकिन मनुष्य खा रहा है, पी रहा है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन घूसखोरी, मिलावटबाजी, काम चोरी। लोग कहते हैं नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, वेतन मिलने लगा, लेकिन वो क्या ले रहा है? घूस ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ऊपर की इनकम कितनी, उसको वेतन से ज्यादा ऊपर की इनकम मिलती है। ऊपर की इनकम कौन देता है? भगवान देता है। हम सब देते हैं? नहीं देते। आदमी लेता है, इसलिए मजबूरी में देना पड़ता है। इस सरकार जितनी सुविधाएं दे रही है, जितने नियम बने हैं, सब्सिडी या छूट जो दी जा रही हैं, या जो सड़क के लिए या भवन के लिए या कोई भी चीज का जो बजट पास होता है, जो पैसा निकलता है, क्या वो पूरा जनता तक पहुंच पाता है? और जिससे नुकसान किसका हो रहा? पूरी जनता का। और अपना पतन हो रहा वो तो अलग। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और समाज में हाहाकार मचा हुआ है। आज एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस नौकर ने क्या किया? सेठ के यहाँ चोरी कर ली। अब सेठ जान तो गए, उसने सेठ ने घर दिया, कपड़े दिए, खाने को दिया, उसके इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन सेवक ने एक दिन चोरी कर ली। बस सेठ के चित्त से वो सेवक उतर गया। अब उसको सेवक से काम तो करवाता था, उससे कुछ कहा नहीं, काम करवाता था, खाना भी मिलता था, वेतन भी मिलता था, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलता था, वो अपनापन नहीं मिलता था, वो विश्वास नहीं मिलता था मालिक से। एक दिन उसने कहा, सेठ जी पहले जैसे आप मुझे बेटे की तरह नहीं देखते हो, वो प्यार नहीं देते हो। सेठ ने शांत स्वर से कहा, बेटा पहले तुम चित्त में थे, अब तुम केवल मेरी नौकरी में हो। यही तो हो रहा ना। रिश्ते निभाए जा रहे हैं, रिश्ते जिए नहीं जा रहे। माता पिता का हो निभाया जा रहा, भाई बहन का हो निभाया जा रहा, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, गुरु शिष्य का हो निभाया जा रहा, गुरु भाई गुरु बहन का हो निभाया जा रहा, जिया नहीं जा रहा। भाई जैसा प्रेम, बहन जैसी भावना, अपनापन, भाई बहन का कितना प्रेम। भाई सुरक्षा का, भाई की कलाई पर बहन सुरक्षा का कवच बांधती है, और भाई वचन देता है, रक्षा सूत्र बांधती है ना बहन, साल में एक बार, मेरा भाई सुखी रहे, मेरा भाई बुरी नजर से बचे, बद्दुआएं न लगें, अपनी दुआ देती है, अपना प्रेम देती है। और भाई भी कहता है कि बहन जब तक मैं हूं तेरे ऊपर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ सकती, तुझे किसी दुखों का साया भी नहीं छू सकता, मैं हूं। भाई कहता मैं हूं तेरा भाई, मैं जिंदा हूं। लेकिन जब चित्त से उतर जाते हैं तो भाई भाई के दुश्मन, भाई बहन के दुश्मन, यही सब हो जाता ना। बंटवारा तो तभी होगा भैया, दस्तखत तो तभी करेंगे हम, आज कानून बना है ना, जब तुम हमारे इतने गहने, इतने पैसा, इतना जमीन हमें दोगे। अब ऐसा नहीं है कि हम रक्षाबंधन में या तीजा में आएंगे तुम हमें एक साड़ी दे देना, पैसे दे देना, शादी में या विवाह में हमारे यहाँ आ जाना, या तुम हमें बुला लेना। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हमने व्यवहार, बिहेवियर, नेचर देख लिया है, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। अब दस्तखत नहीं होंगे, साइन नहीं होंगे। बताओ, कलम उठा करके अपना नाम लिखने के लिए बहन तत्पर नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? शादी कर दिए, शादी के बाद भाई ने, माता पिता ने सब कुछ दिया, फिर भी आज बहन साइन करने के लिए तैयार नहीं है। विवाद बन गया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वकीलों को पैसे दिए जा रहे हैं, तहसीली में जा करके अर्जी लगाई जा रही है, और वहां भी पैसा लग रहा है, सब कहीं पैसा लग रहा है, कोर्ट कचहरी थाना सब कहीं पैसा लग रहा है, लेकिन बहन को पैसा नहीं देंगे। भाई का भी लग रहा, बहन का भी लग रहा है। ये क्यों हुआ? चित्त से उतर गया ना आदमी, इसीलिए तो हो रहा। चित्त से उतार दिया है, इसलिए विश्वास नहीं है। सेठ ने कहा कि बेटा पहले तुम चित्त में थे, अब नौकरी में हो, इसलिए तुम्हें वेतन तो मिल रहा लेकिन प्यार नहीं मिल रहा। तुम हक तो ले सकते हो, अधिकार तो ले सकते हो, लेकिन प्यार नहीं मिलेगा। अब यही हो रहा ना आज रिश्तों में भी। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई अपने कर्मों को पवित्र रखो, भावनाओं को पवित्र रखो, अपना सर्वस्व देना जो चाहता है, पत्नी, पति, माता पिता, परिवार के लोग, गुरुजन, हमारे गंदे आचरण के कारण से आज हमको छाछ भी मिलना मुश्किल हो रहा। आज बोलते नहीं लोग, अपने चित्त से किसी को उतार देना ये सबसे बड़ी मार है, सबसे बड़ी मार। यदि किसी को आप मारना चाहते हैं तो गाली से बड़ा, सजा से गहरा और दूसरे से भी कठोर, दूरी से भी कठोर क्या है? चित्त से उतार देना। एक साथ हैं, एक घर में हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही, इशारे में बात हो रही है, इसके उसको सहारा बना करके लोग बात कर रहा है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो पति को कहीं जाना था, सुबह 5 बजे की उसकी ट्रेन थी, तो पति और पत्नी दोनों एक बिस्तर पर, आजकल तो दहेज में डबल बेड दिया जाता है, डबल बेड पे सोए हुए थे। पत्नी इस तरफ मुंह करके मोबाइल चला रही है और पति उस तरफ मुंह करके मोबाइल चला रहा है। मोबाइल आज ऐसा साधन बन गया लोगों का कि सबके रिश्ते टूट रहे हैं। अब मोबाइल से रिश्ता इतना ज्यादा जुड़ गया कि सारे रिश्ते खत्म हो गए। आज टाइम नहीं है लोगों के पास। 5G वाला डाटा में बढ़िया मोबाइल एकदम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है, क्योंकि क्या लगा है आपके घर में? वाईफाई। तो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मोबाइल रखे हैं 25, 30, 40, 50 हजार वाला, तो मोबाइल देखेंगे ही। मोबाइल देख रहे हैं दोनों, बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो भी रूठा हुआ है और वो भी रूठी हुई है। तो उनको जाना था सुबह, ट्रेन पकड़नी थी 5 बजे, तो पत्नी के मोबाइल में मैसेज कर रहा है कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मुझे 5 बजे जाना है तो 4 बजे उठा देना। तो पत्नी ने भी कहा ठीक है, उसने भी मैसेज कर दिया ठीक है। अब ये सुबह जल्दी उठी और मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज कर रही है उनके मोबाइल में। अब उठे तो मैसेज चेक करे, अब जब वो उठा ही नहीं है तो कहाँ, वो तो साइलेंट करके सो गया कि भाई पत्नी को तो कह दिया हूँ उठाएगी ये, और मैं जल्दी से जा करके ट्रेन पकड़ लूंगा। लेकिन अब जब घंटी बजे, नोटिफिकेशन की आवाज आए, पत्नी तो बोल नहीं रही है, तो कैसे उठाए? अब उठाएगी भी नहीं। तो ये उठा तो 8 बज गए थे। जब उठ के देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। तो बहुत नाराज, गुस्सा से भर गया, एकदम क्रोध आ गया इसको कि मैंने इसको कहा था कि 4 बजे उठा देना, सुबह के 8 बज गए, इसने उठाया नहीं। और जब इसको इतना गुस्सा आया, इतना, तो ये पत्नी तो और कंकालिन माँ बनी बैठी सोफा पर, बाल बाल छुटकाए और एकदम गुस्सा में, और इशारा कर रही थी कि मैं 4 बजे से तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? मैं रात भर नहीं सोई कि तुम सुबह की गाड़ी न छूट जाओ, गाड़ी न छूट जाए, चूक न जाओ, और तुम अब उठ रहे हो। ये हाल है, बताओ। आज घर परिवार में ये सारी समस्या, आदमी व्यर्थ में समय इधर उधर लगा रहा है।
लेकिन परिवार के बीच रिश्तों को नहीं निभा पा रहा, व्यवहार को नहीं निभा पा रहा है, व्यवहार में बहुत बड़ी चूक कर रहा है, बोलने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, चीजों को लेकर के। इसलिए आदमी के जीवन में आज दुख आ रहा है। जो पत्नी अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके पति के साथ ससुराल आ जाती है, क्या वो पत्नी आपकी दुश्मन हो सकती है? और जो पति उस पत्नी को स्वीकार करके लेकर के आता है कि मैं इसके लिए अपना पूरा जीवन इसकी सेवा में, इसके सहयोग में, इसकी जरूरतों की पूर्ति में, इसकी सुरक्षा में समर्पित करता हूँ, वो पति उसका दुश्मन बन जाता है। एक दूसरे का आदमी कत्ल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आत्महत्याएं बहुत कम, दूसरे की हत्याएं ज्यादा हो रही। पति के गलत बिहेवियर से पत्नी नहीं मर रही आज, पति भी नहीं मर रहा है, एक दूसरे को काट करके फेंक देते हैं। ये क्यों हो रहा है? चित्त से उतर जाने के कारण से तो हो रहा है। और हमारे व्यवहार से हम स्वयं दूसरे के चित्त से उतर जाते हैं, अपने व्यवहार से। आज संवेदनाएं, सहनशीलताएं समाप्त होती जा रही हैं। लोगों के जीवन में आज कठोरता, रुग्णता, नफरत, द्वेष की भावना, कमी देखने की आदतें बढ़ती जा रही हैं। इस कारण से आदमी आज अच्छे घर में, मकान में रह करके, परिवार में रह करके भी अपनेपन को बिल्कुल असुरक्षित, अकेला महसूस कर रहा है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है आज की दुनिया में। जो सेल्फ होने की, भाई आप स्वयं सेल्फ बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बन रहा, सेल्फ बन रहा है, लेकिन आदमी किसी की हेल्प नहीं करता, सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया। अब मुझे किसी से क्या जरूरत, अब मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जीवन हो गया आदमी का। समाज में रह के भी अकेला हो गया कि नहीं हो गया? परिवार में रह के भी अकेला हो गया। पहले आदमी के छोटे छोटे से घर होते थे, और उस घर में माता पिता तो होते थे, माता पिता के माता पिता होते थे, मतलब सास ससुर, दादा दादी होते थे, और 4-5 बच्चे होते थे, और एक परिवार में, एक बरामदे में, एक कमरे में वो एक भंडार रूम होता था, एक कोठार रूम होता था, और एक सोने का कमरा होता था, और उसी में उनका पूरा जीवन बड़े प्रेम से चलता था। एक साथ बैठ के भोजन करते थे। आज तो बेटा का रूम अलग, बेटी का रूम अलग, मम्मी पापा का रूम अलग, दादा दादी का रूम अलग, भोजन घर अलग, कोठार घर अलग, और टीवी देखने वाला गेस्ट रूम अलग, सब कुछ अलग अलग। इसलिए आदमी का आज पूरा मन, व्यवहार, रिश्ता भी अलग अलग हो गया। दूरियां बढ़ाता जा रहा है आदमी। दूरियां बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अपने कर्तव्यों से आदमी विमुख होता जा रहा है। तो ऐसा आचरण आदमी आज कर रहा है कि कड़वे शब्द, अपमान, उपेक्षा, अन्याय, ये आदमी के जीवन का आज दिनचर्या बन गई। दिनचर्या आदमी पता नहीं कहाँ अपनी चित्तवृत्ति को बिखेर करके रखा है कि अपने रिश्ते नातों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को समझ ही नहीं रहा है। सजगता समाप्त हो गई। अब उसकी सारी सजगता कहाँ, सारा फोकस कहाँ है? पैसे के ऊपर, अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर। अपनी स्वतंत्रता मिलेगी उससे, और वो स्वतंत्रता आदमी को कैसी बना रही है? स्वच्छंद बना रही है, कर्तव्य विहीन बना रही है। और इसी कारण से आज घर परिवार समाज में धन के अभाव से थोड़ी दुखी हैं अपन। धन के अभाव से अपन बिल्कुल दुखी नहीं। यदि दुखी हैं तो मन के अभाव से। हमारा मन कैसा हो गया है? दुचित्तापना, रिश्ते और परिवार को अहमियत नहीं दे रहा, अपने जीवन पर उसका कोई फोकस नहीं। अपना जीवन कहाँ जा रहा है? अपने जीवन के लिए कोई काम किया जा रहा है कि मेरा जीवन कहाँ विषय वासनाओं में, बैर विरोध में, लालच में, दंभ में, पाखंड में, काम क्रोध में
इस दलदल में धंसा जा रहा है, इसके बारे में आदमी को कहाँ कोई विचार आ रहा कभी किसी को विचार नहीं आ रहा। मैं अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। अभी हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो 2 बच्चे हैं, एक बेटा 2 साल का है। माँ सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बच्चों को अतिथि में पढ़ाने जा रही है। 8:30 बजे निकल जाती है। अब 8:30 बजे घर का कितना काम करती होगी, खुद का कितना कर पाती, खुद पे कितना ध्यान दे पाती होगी। और वहां से जब 4:30 बजे निकलती है, 4 बजे, तो 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं घर आते आते। फिर वो बच्चे को कितना प्यार देती होगी, फिर घर परिवार की कैसे भोजन बनाती होगी, खुद कितना आराम करती होगी। सास ससुर के ताने, पति की शिकायत, बच्चे की उपेक्षा। आज बच्चे के लिए कहाँ ध्यान दे पा रही। और अभी वो कितने साल की होगी, 32 साल की, 32 साल की है। कह रही है मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मैं ऊपर से जितनी हंसमुख दिख रही हूँ, हंस हंस के बात कर रही थी हम लोगों से। मैंने कहा आपका स्वभाव बहुत सुंदर है। और टीचर के लिए वो एग्जाम देने गई थी, एग्जाम फाइट कर रही वहां रायपुर, MP से गई थी। वापस हो रही थी हम लोगों के साथ ट्रेन में। बता रही थी कि गृहस्थी का जीवन पति पत्नी और बच्चों के बीच और सास ससुर के बीच में हम लोग कैसे जीते हैं, साध्वी जी आप लोग नहीं जानती होगी। आप लोग वो अनुभव नहीं कर पाओगी। कितना तनाव, कितना टेंशन, कितनी शिकायत। एक बेटी को कहा जाता है कि सास को माँ की दृष्टि से देखना, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कोई भी सास एक बहू को बेटी का दर्जा नहीं दे सकती है। मैं इतना करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर मैं चिड़चिड़ाती हूँ, फिर मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, मुझे गुस्सा आता है, मेरा BP हाई होने लगा और अब मैं पेपर ठीक से नहीं दे पाई हूँ और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अब ऐसी लाइफ जी करके हम किसी के चित्त में जगह बना सकते हैं क्या, बताओ। पति भी टीचर है, वो भी जाता है अतिथि में, वो भी पेपर देने गया था, दोनों। और बच्चे को हम समय नहीं दे पा रहे। कल आपके बच्चे, आपने बच्चों को दूर कर दिया अपने से, कल आपके बच्चे आपके पास आएंगे, बताओ। जब बचपन में आपने काम को स्थान दिया, पैसे को महत्व दिया, बच्चों पर महत्व नहीं दिया, ना उनको खिलाया, ना पिलाया, ना गोद में बिठाया, ना लाड़ प्यार किया, ना उनकी जरूरतों की पूर्ति की। बच्चे बड़े होकर के उन्हें सब पता चल जाता है कि हमारा कैसे लालन पालन हुआ। बीमार हो गए तो टाइम नहीं दिया, आपने दवाई ठीक से नहीं करवाई, आपने उस समय जो खिलाना पिलाना था, जिस चीज की जरूरत थी वो नहीं दिया। आपको केवल काम प्रिय था, आपको केवल पैसा प्रिय था, आपको केवल नौकरी प्रिय है, आपको पार्टी में जाना है। कल वो बच्चा आपकी तरफ झुकेगा क्या, आपको अपनाएगा? आज जब बच्चे को जरूरत आप नहीं अपना पा रहा है, आपको बच्चा अपनाएगा कल बड़ा होकर के? बच्चों को माता पिता खुद दूर कर देते हैं और कहते हैं आज बच्चे हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते। आपने दूर इसीलिए तो किया। यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हमारे जीवन में हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहीं किसी के चित्त से उतर न जाए। ऐसा व्यवहार, सह लो थोड़ा, सुन लो थोड़ा, दे दो थोड़ा, कर दो उसके लिए थोड़ा, ये नहीं हो पा रहा। आदमी देना नहीं चाहता और बचा बचा के, रख रख करके, जोर जोर करके छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? लेके जाओगे, लेकिन व्यवहार नहीं बना पाए तुम ठीक, न खा पाए, न खिला पाए, न किसी को दे पाए, ना ले पाए, तो क्या होगा हमारे जीवन में? क्या होने वाला है? हम चित्त में किसी के स्थान बना पाएंगे कि चित्त से उतर जाएंगे, बताओ? और चित्त से उतर जाने के बाद फिर हमारे जीवन का क्या मूल्यांकन करोगे? जब हम किसी के चित्त में जगह बना ही नहीं पाए तो हमारे लिए ये बताइए कि उसके हमारे जीवन का मूल्य क्या है? फिर हमारे जीवन का क्या मूल्य बचा? जब किसी के लिए हमारे लिए किसी के दिल में जगह नहीं है तो हमारे जीवन का क्या मूल्य है? ऐसा जीवन जी करके हमारा कोई लाभ है?
कोई महत्व है हमारे जीवन का? कहते हैं एक व्यक्ति रास्ते में घर था उसका, तो गांव से जब कोई मरता था, बड़ी सिटी थी, शहर था, किसी न किसी की अर्थी जाया करती थी, तो व्यक्ति कहता था भैया ये आदमी मर करके स्वर्ग गया, ये आदमी मर करके नरक गया। तो लोगों ने कहा तुम्हें कैसे पता चलता है? तुम्हारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? कोई फैक्स आता है, मैसेज आता है, कोई चिट्ठी आती है, कोई फोन आता है, कैसे जानते हो कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया? कहे भैया बिल्कुल जान जाता हूँ। कहे हमें भी बताओ कैसे जान जाते हो? कहे जो मरता है उसके पीछे कुछ लोग जाते हैं, तो वो चर्चा करते हैं कि भाई बड़ा भला भला आदमी था, सबके काम आता था, सबका सहयोग करता था, इसने सबके काम बनाए, इसके रहते रहते कभी किसी का काम बिगड़ा नहीं, कभी कोई भूखा नहीं सोया, कभी कोई जरूरतमंद की कभी इसने उपेक्षा नहीं की। ये तो इस गांव का, इस नगर का, हमारे घर का देवता था, देवता। तो हम कह देते हैं कि ये आदमी स्वर्ग गया है। और जो पीछे जाते हैं तो वो रोते नहीं, वो हंसते हुए जाते हैं। आगे वाले जो स्वर्ग जाते हैं उसके लिए रोते हैं लोग, और ये बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी मरेगा तो अभाव तो लगेगा, रोएंगे ही लोग। लेकिन जो जिसके पीछे वाले हंसते हुए जाते हैं, उसकी बुराई की चर्चा करते हैं, अच्छा हो गया, भला हो गया, मर गया, गांव का कांटा निकल गया, सबके काम बिगाड़ता था। ऐसा कौन का घर होगा जिसके घर के काम इसने नहीं बिगाड़े होंगे? बहु बेटियों पर कुदृष्टि करता था, दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या जलन थी इसके मन में, सबकी बुराई करता था, निंदा करता था, कटु शब्द बोलता था, अश्लील शब्द बोलता था। अच्छा हो गया, मर गया, तो मैं जान जाता हूँ कि ये व्यक्ति कहाँ गया? नरक में गया। तो ऐसा जीवन जी करके क्या हमारा ये मानव जीवन सफल और सार्थक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए किसी के चित्त से उतर जाने वाले कार्य मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो कि हम किसी के चित्त से उतर जाएं। किसी के भी साथ यदि हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ये समझ लो कि हमारा जीवन सफल और सार्थक नहीं हो सकता, हम सुखी नहीं हो सकते हैं, प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और संतोष का अनुभव, शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और गुरु के या माता पिता के या पत्नी के या पति के या सास ससुर के या बहू के चित्त में, हृदय में स्थान नहीं बना सकते हैं। खोबा की बात तो दूर, हमें छाछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि कोई हमारी उपेक्षा कर रहा है तो थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, मन में, वाणी में, कर्मों में कोई त्रुटि तो नहीं आ गई, कोई गलती तो नहीं हो रही। क्यों कहा जा रहा है? हमें कहने का कोई कारण होता है, क्यों कहा जा रहा है? विचार करो, केवल इस पर ध्यान दो कि मेरे जीवन के बारे में यदि कोई शिकायत कर रहा है, मेरे जीवन से शिकायत है किसी को, तो मुझे केवल अपने जीवन को सुंदर बनाना है। किसको सुंदर बनाना है? अपने जीवन को। जीवन क्या है? जीवन कैसे कहते हैं? जब तक जिंदा है तब तक जीवन है। तो जब तक जिंदा है, जब तक जिएंगे, जब तक कुछ ना कुछ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मुर्दा कुछ करता है? कुछ नहीं करता है। मुर्दा तो बस पड़ा है, शमशान में दफन हो गया। घर में भी पड़ा है, इसलिए ले जाके जला देते, किसी काम का नहीं, भाई ले चलो, बेकार है, बदबू आएगी, मक्खी भिन भिन आ रही, गंदगी है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं कुछ करते हैं, और उस करने में यदि हम किसी के चित्त से उतर रहे हैं, हमारा जीवन गंदा हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए कि हमें अपने जीवन को कैसे निर्मल बनाना है, कैसे निखारना है। अब घर ना बनाओ, मकान ना बनाओ, दुकान ना बनाओ, पैसा ना कमाओ, अब अपने जीवन को सुंदर बनाओ। कि जिस घर को, परिवार को, मकान को, धन को कमाने में हमारे जीवन में जो दोष आ गए हैं, चाहे झूठ बोलने का हो, चाहे चोरी करने का हो, चाहे कंजूसी करने का हो, किसी भी प्रकार का यदि हमारे जीवन में ये त्रुटि आ गई, दोष आ गई, जिसके कारण से परिवार से ही हम उपेक्षित हो रहा है, अपने लोगों से हम उपेक्षित हो रहा है, ऐसा बोलना, ऐसा काम करना, ऐसा उठना बैठना, चलना फिरना बंद करो।
परिवर्तन करो उसमें, ताकि हम अपने प्रियजनों के, अपने परिवारजनों के चित्त से उतर गए हैं तो थोड़ी सी जगह बना लें। उतरने के बाद वैसे जगह बनती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। ये कितनी बड़ी सजा है, जिस परिवार में हम रह रहे हैं वो परिवार के लोग हमसे बोलते नहीं, हमें देखते नहीं। उसी जगह रहना, उन लोगों के बीच में रह करके रिश्तों को अब क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं हम। ये बहुत बड़ी सजा है आदमी के लिए। और ऐसा टूटा हुआ व्यक्ति कहीं सुख नहीं पाता, शांति नहीं पाता, चाहे वो दुनिया में कहीं चले जाए, चाहे सत्संग में चले जाए, चाहे तीर्थों में चला जाए, चाहे वो किसी भी वेद पुराण शास्त्र को पढ़ ले, उसको अंदर से ना कभी भी सुकून नहीं मिलता, अंदर अंदर दुखी रहता है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। कहते हैं एक गांव में एक बनिया शाम को अपनी दुकान से घर आया, उसने देखा कि भैया दिया जल रहा है, तो कहा कि पत्नी से कहा कि काहे तुम दिया बुझा नहीं सकती हो, इतनी तेज लो क्यों की हो भाई, थोड़ी सी कम कर लो, ज्यादा तेल जल जाएगा। डांटा पत्नी को, बहुत भला बुरा कहा। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मैं दिए की लौ को थोड़ी कम कर देती हूँ। इतने मुझे याद आ गया कि मैं दुकान में 2 ताले डालने थे, पता नहीं एक डाला हूँ कि नहीं डाला, एक ही डाला हूँ ऐसे लगता है, दूसरा नहीं डाला। तो वो गया दुकान, और दुकान से आया तो दीपक की जो लौ थी वो कम हो गई थी। तो पत्नी से बोला क्यों, दीपक की जो लौ की है, कम की है, वो किस चीज से की है तुमने? तो कहा भाई सुई से की है। तो कहे जो सुई में तेल चिपक गया होगा उसका क्या किया तुमने? वो तो व्यर्थ गया कि नहीं गया? सुई में जो तेल चिपक गया, लग गया, उसका क्या किया? तो कहा भाई मैं भी जानती हूँ, इतना तो मैं जानती हूँ, साथ में रह रही हूँ, उस तेल को मैंने बालों में लगाया। कहे ठीक, लेकिन कहे तुम जो दोबारा गए थे तुम्हारे जूते की नाल नहीं घिस गई होगी? पत्नी बोली अरे कहे मैं इतना बेवकूफ हूँ क्या, जब तुम तेल सुई वाला तेल बाल में लगा ली, उसको व्यर्थ नहीं जाने दी, तो मैं जब डबल गया ना वहां पर, तो मैं अपने बगल में जूता को दबा के गया था। मैं दोबारा जो भूल के कारण से दुकान जाना पड़ा ना, मैं नंगे पैर गया था। तो ऐसा धन कमा करके हम क्या करेंगे बताओ? ऐसा धन कमा करके हमारा जीवन कहीं सुंदर बन सकता है? एक व्यक्ति था, कहते हैं संत ने पूछा भाई कितना कमाते हो? उसने कहा भाई 1 सिक्का कमाता हूं दिन भर में, 1 सोने का सिक्का के बराबर कमाई कर लेता हूं। कहे फिर इस कमाई का तुम करते क्या हो? कहे 1/4 हिस्सा मैं अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए निकालता हूं, जिससे मेरा भरण पोषण होता है और मेरी पत्नी का भरण पोषण होता है। तो 1/4 हिस्सा मेरे लिए, 1/4 हिस्सा मैं क्या करता हूँ, उधार दे देता हूँ, और 1/4 हिस्सा का मैं ब्याज चुकाता हूँ, और 1/4 हिस्सा मैं कुएं में डाल देता हूँ। 4 हिस्सा कर दिए कुआं। 1/4 हिस्सा अपने लिए, 1/4 हिस्सा क्या करता हूँ, उधार दे देता हूँ, 1/4 हिस्सा का ब्याज चुकाता हूँ, और 1/4 हिस्सा कुआं में डाल देता हूँ। कहे भाई पहेलियों में बात ना बुझाओ, क्या करते हो इस कमाई का मुझे स्पष्ट बताओ। कहा देखो अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए लगाना, ये अपने लिए बचाना 1/4 हिस्सा, और 1/4 हिस्सा जो तीसरा हिस्सा है उसका मैं क्या करता हूँ, बच्चों की परवरिश में लगाता हूँ, मतलब उधार दे रहा हूँ, ये बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। ये उधार दे रहे हैं ना, बच्चों में जो हम अपना पैसा लगा रहे हैं उधार दे रहे हैं कि बुढ़ापे में ये सहारा बनेगा, बेटा खिलाएगा, बेटी ध्यान रखेगी, बहू आएगी, हमारी सेवा होगी। तो 1/4 हिस्सा कहाँ कर रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, यानी बच्चों की परवरिश में लगा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, इनको योग्य बना रहा हूँ। और 1/4 हिस्सा जो है वो मैं ब्याज चुका रहा हूँ, मतलब माता पिता की सेवा में लगाता हूँ। उन्होंने मेरी
सेवा की है तो ब्याज सहित लौटाता हूँ मैं। और 1/4 हिस्सा जो कुएं में डालता हूँ मैं दान पुण्य भक्ति सत्कर्म में लगा देता हूँ कि ये मेरे जीवन में भविष्य में काम आएगा। दान पुण्य करना भी, क्योंकि दिया हुआ ही वापस आता है और कई गुना आता है। तो इस प्रकार से मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कमाता हूँ वो 4 भाग करता हूँ। उसके 4 भाग यानी कहाँ कहाँ कर दिया, खुद के लिए भी लगाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की ये साखी हमें यही शिक्षा दे रही है कि हम सबको कैसा करना चाहिए, जीवन कैसा जीना चाहिए कि किसी के चित्त से उतर न जाए। माता पिता के चित्त से, पति पत्नी एक दूसरे के चित्त से, परिवार के चित्त से, बच्चों के चित्त से, संत गुरु जरूरतमंद के चित्त से हमें उतरना नहीं है, बल्कि चित्त में स्थान मिल सके ऐसा जीवन जीना है। यदि हम किसी के चित्त से उतर गए तो फिर खोवा तो क्या मट्ठा भी मिलने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखें, खूब कमाएं, खूब खाएं, खिलाएं, खर्च करें सब कुछ, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा भी काम करें कि दूसरे के चित्त में हम जगह बना लें। और ये कैसे होगा? ये जैसे भी हो अपना अपना रास्ता निकालिए, क्योंकि आदमी जब खुद अपना रास्ता चुनता है ना तो वो रास्ता उसको प्रिय लगता है और उस रास्ते पर वो चलता है। जिसकी जैसी योग्यता है, जो जहां रह रहा है, जिस जगह में रह रहा है, चाहे बहू की पद मिला है, चाहे सास का पद मिला है, चाहे माता पिता का पद मिला है, चाहे अभी हम संतान के पद को प्राप्त किए, अभी हम माता पिता नहीं बने हैं, अभी हम क्या हैं, हमारे माता पिता हैं। चाहे गुरु शिष्य का पद हो, सबको अपने अपने पद की गरिमा की प्रतिष्ठा को बचा करके रखना है और उस गरिमा को, उस प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जीवन में किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि ना होने पाए कि हम किसी के चित्त से उतर जाएं। समाज में ऐसा होता है कि आदमी अपने सुपथ पर न चल करके कुमार्ग को अपना लेता है और माता पिता से, पति पत्नी से, पिता पुत्र से, गुरु शिष्य से ऐसा कुछ त्रुटि हो जाती है कि हम अपनी एक दूसरे के चित्त से उतरने का कारण बन जाते हैं। तो वो कारण का निवारण करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है, निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, परोपकारी बनाना है, ताकि अपना जीवन सुंदर हो और दूसरों के चित्त में हमारे लिए जगह बनी रहे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कह रहे हैं कि हाथ कटोरा खोवा भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। यदि धन नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म बना रहेगा, दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बनी रहेगी, तो धन तो फिर आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से कि अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि बस दूसरे के दिल में जगह बनी रहे। अपने व्यवहार से, वाणी से, बुद्धि से, रहनी से, आचरण से, हर चीज से हमें ध्यान रखना है, एक ही काम करना है कि हम किसी के चित्त से उतरने ना पाए। आज सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी पर थोड़ा सा विचार रखने का मैंने प्रयास किया है। आप सबका, हम सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने और हम सबके जीवन से, रहनी से, आचरण से लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहे और लोगों के दिल में हमारा स्थान सदैव सदैव के लिए बना रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम सब आइए गुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुम
की करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्तिमती माताओं